औरत के लिए हुक्म यह है कि रात में मेकअप करे, दिन में तो हुक्म भी नहीं, सिर्फ शोहर के लिए। अब तो दिन भर मेकअप करके रात को उतार के रखती है मेकअप। सही बात है कि नहीं? दिन भर शादी में, समझ रहे हैं आप, रंग पुट्टी करके दिन भर शादी में मेकअप में घूमेगी और रात को आके पूरा उतार देगी। जबकि हुक्म ये है कि रात को बनाओ श्रृंगार करे, शाम को सिर्फ शोहर के लिए, सिर्फ शोहर के लिए। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? सिर्फ शोहर के लिए, शोहर को अच्छा लगे। अगर शोहर के लिए बनाओ श्रृंगार किया तो इसका बनना सवरना, इस पे भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा। लानतें पड़ती हैं उन औरतों पर जो बनाओ श्रृंगार करती हैं कि शादी में हमें देखेंगे, शादी में कहेंगे भाई वाह क्या लाजवाब सूट है। उन पर लानतें पड़ती हैं अल्लाह उसके फरिश्तों की, वाह क्या जवाब। और अब तो हद ही हो गई है कारी साहब के बिला, शादियों में जा रही हैं तो शादियों में लड़के खाना खिला रहे हैं लड़कियों को, औरतों को। तुम्हारे यहाँ भी होता होगा। लड़के, इन गुंडों को भी शर्म नहीं आ रही है। हंसने की बात नहीं, रोने की है। इधर मर्दों में पानी नहीं मिल रहा, किसी को खाना नहीं मिल रहा, इधर औरतों में घुसा पड़ा है ये गुंडा। भाई तू क्या कर रहा है यहाँ? तो ये खाने खिला रहा, और ये भी इतनी बेहया चुड़ैलिया हो गई है कि इसे भी खाना इसी के हाथ से अच्छा लग रहा। होना तो ये चाहिए था फाके से आ जाती, कह देती मैं कनीज़े फातिमा हूँ, अगर कोई लड़की या औरत खाना खिलाएगी तो शादी का खाना खाऊंगी, गैर लड़के के हाथ का दिया नहीं खाऊंगी, फाके से चली जाऊंगी मगर गैरों के हाथ का दिया खाना नहीं खाऊंगी। वाह वाह, जवाब नहीं हजरत, माशाल्लाह। जरूरत है ऐसे बयान की, बहुत अच्छी तकरीर माशाल्लाह। मगर ये चुड़ैलिया भी मान के नहीं दे रही है, इसे भी खाना उसी के हाथ का। ओ भाई साहब, इधर तेरा कौन सा भाई साहब है? नहीं मुझे बता कौन सा भाई साहब है तेरा? ये सही बात है, गैर महरम कहा शरीयत नहीं है। कौन सा भाई साहब है तेरा? है भाई साहब अगर नजर आ गया सगा भाई साहब तो छिप जा, भैया ना देख ले। हाँ ये है तेरा भाई साहब, इससे मंगा पानी, जो तेरा सगा भाई है इससे मंगा खाना, चल जायज है। सगा भैया के सामने ना आ जाए, और जितने सब भाई साहब, कोई भाई साहब नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई भाई साहब नहीं है। इस्लाम ने तो चचाजाद, फूफीजाद, खालाजाद, मामाजाद, इन भाइयों से भी पर्दा रखा, इसलिए कि इनसे निकाह जायज है शरीयत में, तो फिर इनसे भी पर्दा है, इनसे भी दूरी इख्तियार करें। बात समझ में आ रही है? नहीं, दूरी इख्तियार करें, परहेज करें इनसे भी। बात समझ में आ रही है कि भाइयों नहीं आ रही? और एक बात आज और बता दूं, मसला बता दूं, सबसे हार्ड पर्दा साली का अपने बहनों से। ये सालियों को घुमाता फिर रहा मुरादाबाद में, समझे? आप शॉपिंग करा रहा, अम्मा भी खुश है, सास भी खुश है, अब्बा भी खुश है, ससुर भी। बहनोई साहब के साथ गई हैं, और जालिम गुंडे बहनोई साहब के साथ गई हैं। जायज था? हराम है ये, हराम। तू जाता लेके अपने बेटे को भेजता। तूने एक ही बेटी तो उसको दिया है, तूने सब बेटियों का निकाह कर दिया उसके साथ में। अगर 4 बहनें हैं तो एक का ही तो निकाह है। बहुत अच्छा है। इस्लाम ने तो 4 निकाह जायज रखे, 4 निकाह कर सकता है, लेकिन अगर ये चाहे उसकी सगी बहन से निकाह कर लूं तो इस्लाम ने उसको भी जायज नहीं करार दिया। वो अन तजमउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ, अगर पहली बहन मर जाए तो दूसरी से निकाह कर सकता है, दोनों को एक साथ निकाह नहीं कर सकता। वैसे 4 कर सकता है, किसी दूसरी को 4 को रख सकता है, मगर सगी 2 बहनों को नहीं रख सकता। और यहाँ करा लो साली को शॉपिंग करा लो, मियाँ जूती चुरवा रहा साली से, साली भी जूती चुरा रही है। अजीब रस्में निकाली। ठीक है, परहेज रखो, परहेज जरूरी है। देवर भाभी भी परहेज रखें, इनके भी पर्दे जरूरी हैं। साली बहनों भी परहेज रखें। अम्मियाँ इन बातों को अगर कह दो ना तो लोग रिश्ते करने में, ओ भाई इनके और तो बड़ी साहब शरीयत चल रही है। अगर ये बात कह दो बड़ी शरीयत, साली तो सामने आई नहीं बहनोई के,
बड़ी शरीयत चल रही है। भाई शरीयत नहीं चल रही है, ये मुस्तफ़ा का फरमान पे इस पे अमल करेगा ना तो तेरी भी नस्लें अच्छी पैदा होंगी। ये बुरा लगने की बात नहीं है, आज मेरे घर है कल को तेरे घर है। ये कानून बनाओ, ये माहौल बनाओ यार, तो बन जाएंगे। कोई एक बनाएगा तो उसको बुराई में शामिल कर देते हैं, उसको जमाने से अलग समझते नहीं है। इसके घर का तो रूल ही अलग है, रूल अलग नहीं है, इसके घर का शरीयत वाला रूल है। सुभान अल्लाह। ये रूल बनाओ, अपने सब घरों के रूल बनाओ। और एक बात बताओ, रूल तुम बनाओ लड़कों, अगर तुम्हारी कोई साली है तुम खुद परहेज करो, बहन की जगह समझो उसे। जैसे अपनी सगी बहन से परहेज करते हो ना, ऐसे उससे परहेज करो। जैसे सगी बहन के सामने कोई मजाक की बात नहीं कर सकते, ऐसी साली के सामने ना करो। लेकिन जमाना उल्टा, साली से तो मजाक जायज कह रहा हमारा मजाक का रिश्ता। भी तेरा कहां से रिश्ता मजाक का, जरा मुझे बताइए। वो हम जो है साली बहनों ये इसलिए मजाक कर लेते हैं। भाई कहां से मजाक कर लेते हैं? इस्लाम ने तो मजाक की गुंजाइश किसी को भी नहीं दी है। मजाक तो है ही नहीं। इस्लाम रियलिटी का नाम है, इस्लाम पेवरता का नाम है, इस्लाम ओरिजिनल है। इस्लाम में तो मजाक है ही नहीं, इस्लाम में तो मजाक है ही नहीं। इस्लाम मुकम्मल सरापा ओरिजिनल है। हाँ, मजाक बहुत चल रही होती है हजरत, अरे बड़ी बड़ी मजाक है, देवर भाभी कर रहे होते हैं मजाक है। मेरे भाइयों गुरेज तुम करना, गुरेज इंशाल्लाह बोलो होगी। बड़ी हल्के हल्के कह रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मौली साहब ने तो सारा मामला गड़बड़ कर दिया। हकीकत है, हकीकत यही है। इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह अमल होगा। जोर से बोलो इंशाल्लाह। ठीक है। इन तरीके में गाली कोई भी नहीं बक सकता, गाली तो किसी को इस्लाम में है ही नहीं। अब बात समझने में आगे बढ़ूं कि खत्म करूं? बोलिए, टाइम देख लो एक बार। हाँ मैं बताऊंगा। 1.5 घंटा मेरी तकरीर माशाअल्लाह हो गई, पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चला। कितना अच्छा आपने सुना, ये जलसा बहुत कामयाब है। चौथा और बता दूं जो औरत का सही हमदर्द है। पहला बताया था मैंने बाप, दूसरा मैंने बताया था भाई, तीसरा कौन बताया था? शोहर, चौथा है बेटा। चौथा है, ये 4 औरत के हमदर्द हैं, बाकी सब भेड़िए। ये 4 औरत के हमदर्द हैं, बाकी सब भेड़। अगर कोई कहे कि मैं औरत का ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं करेगा। कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं कब डगमगा जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ पता नहीं कब डगमगा। ये 4 लोग ऐसे हैं कि इसकी इज्जत की हिफाजत करेंगे। ये 4 नजरें जब इस पर उठेंगी, जब इस पर उठेंगी तो खुलूस के साथ उठेंगी। कभी भी गलत ये 4 नजरें इस औरत के ऊपर नहीं उठ सकती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बाकी दुनिया में जो भी है वो औरत के इस्तेहसाल के लिए लगा हुआ है। किस तरीके से औरत का इस्तेहसाल किया जाए, किस तरीके से औरत को हासिल किया जाए, किस तरीके से इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाए, किस तरीके से इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए, ये दुनिया ताक में लगी है। मगर ये 4 वो है जो इसकी इज्जत के मुहाफिज हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपने ये जलसा सुना है और बहुत अच्छा ये कामयाब जलसा हुआ है। मैंने 1.5 घंटा आपके सामने तकरीर कर ली। अल्लाह कहने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन। ये 4 लोग मेरे भाई, और इन्हीं 4 को इजाज़त है अगर हज करने भी जाए तो ये 4 में से कोई एक साथ जाए। कितना प्यारा मजहब है मजहब इस्लाम। मजहब इस्लाम जैसा तो कहीं तरीका ही नहीं मिला ना, कहीं तरीका नहीं। मजहब इस्लाम जिंदगी जीने का जो शुऊर और सलीका देता है वो कोई नहीं देता। लोगों के और दुनिया वालों के तरीके में जिंदगी जीते दिमाग समझ में नहीं आता, अकल समझ में नहीं आती। आजकल दोस्तियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, लड़कियों की दोस्तियां आजकल तो बड़े बड़े शहरों में आम हो गया। इस्लाम तो इसके खिलाफ है। मुझे एक बात बताइए, कौन दोस्त किसका होता है? और औरत और मर्द की तो दोस्ती है ही नहीं। अगर हज करने भी जाए तो औरत साथ में,
मेरे जुमलों पे तवज्जो है क्या नहीं है? लेकिन आज हम हैं, कलमा पढ़ते हैं, टोपी ओढ़ते हैं, मुसलमान कहते हैं और कहते हैं हमारी बच्ची का भी पेपर है, ले जाइए। और क्यों ले जाइए? हैं? तुझे पेपर दिलाने का इतना शौक है तो खुद लेके जा। जब हज करने जैसी सआदत पे अल्लाह ने बेटी को किसी के साथ नहीं भेजा, औरत किसी गैर के साथ हज करने भी नहीं जा सकती, जबकि हज करने कोई भी जाता तो वहां जहन में खुराफात लेके नहीं जाता, सब नेकियों का तसव्वुर लेके जाते हैं। हज करने जाता तो कोई 5 लाख रुपए खर्च करके यूं नहीं जाता कि वहां जाके मैं हरामकारी करूंगा। हर आदमी ये सोच के जाता है वहां जाके गुनाहों से तौबा करूंगा, वहां जाके नमाज पढ़ूंगा, वहां जाके हरम शरीफ में रहूंगा, वहां जाके मुस्तफा की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगूंगा। बोलो यही सोच के जाता है कि नहीं? मगर तब भी इस्लाम कहता है कि औरत अकेली नहीं जाएगी, बेटा साथ जाएगा, भैया भैया अब्बा शोहर साथ जाएगा। ये तेरा कौन सा इम्तिहान है कि हमारी बेटी को भी ले जाइए? क्यों ले जाइए? ये ट्रेंड चल रहा है बहुत। हाँ, एक कार वाला 15 बच्चियों को लेकर जा रहा है इम्तिहान दिलाने के लिए। क्यों पढ़ा रहा है ऐसी पढ़ाई कि तेरी बेटी को खैरों के साथ जाना पड़ रहा? या तो पढ़ाने का शौक है, खुद साथ में रह के पढ़ा। औरत के सिर्फ 4 लोग हमदर्द हो सकते हैं, 5वां उसका, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया का लालच दे दे, मगर वो हमदर्द नहीं होगा, लालची होगा। सिर्फ 4 लोग औरत के हमदर्द हैं, सिर्फ 4 लोग। 5वां अगर ये भी कहे कि मैं किडनी गुर्दे निकाल के इसके लिए दे रहा हूं तो हमदर्द नहीं, वो लालची। कहीं ना कहीं मतलब है। बहुत प्यारी बात कर रहा हूं मैं। ये 4 लोग बस हमदर्द हो सकते हैं। मेरी माँ बहनें भी सुन लें। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आजकल ये लड़कियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, कॉलेजों में पढ़ रही है, गैर मुस्लिमों से दोस्तियां कर रही हैं। और इनसे कहो कि ये क्या कर रही है तो कह रही है मौलवी साहब हमारा वाला ऐसा नहीं है। मैंने कहा 4 लोग बस तेरे हमदर्द हैं, बाकी सब जितने भी हैं सब मतलबी हैं, सब मतलबी हैं। उन 4 लोगों का नाम सुनो जो औरत के हमदर्द है। वो 4 लोग, मेरी माँ बहनों कान खोल के सुनो, इन 4 के अलावा 5वां कोई भी कितनी भी प्यार से बात करे, कितना भी लालच दे, कितना भी तेरे लिए कुर्बानी दे, कहीं ना कहीं मतलब है, मतलब वो तेरा हमदर्द नहीं है, वो तेरी इज्जत का लुटेरा है। वो इज्जत का लुटेरा है। उन 4 लोगों का नाम सुन लो, नाम बता दूंगा कौन है 4 लोग। नंबर 1 बाप। अगर बाप बेटी से प्यार कर रहा है तो इसका प्यार खालिस है, इसके प्यार में हमदर्दी है, इसके प्यार में शफकत है, इसके प्यार में नफासत है, इसके प्यार में तहारत है। इसका प्यार प्यार है, इसके प्यार पे हमें एतबार है। तवज्जो करना, तवज्जो करना। बाप हमदर्द हो सकता है। नंबर 2 भाई। अगर ये प्यार करे तो बहन ये प्यार है, इसके प्यार में तहारत है, इसके प्यार में नफासत है। अगर तेरा भाई तुझे कुछ लाके दे रहा तो सच्चा प्यार है, लालच में नहीं लाके दे रहा, तू उसकी बहन है, प्यार में लाके दे रहा। तेरा भाई अगर 500 रुपए का भी तुझे सूट ला दे, खुशी से माथे से लगा ले, ये ना कह कि मेरे भाई क्या लाया, खुदा की कसम इस प्यार में सच्चाई है, इस प्यार में सच्चाई है। अगर दूसरा तुझे 5000 का भी लाके दे रहा, तुझे सेलिब्रेट कर रहा, सुन ले, तू खुश मत होना, उसमें लालच है, लालच लालच है, लालच है। तेरे भाई ने अगर तुझे 5 रुपए का भी कोई तोहफा लाके दिया, सीने से लगा ले, उसे सर पर रख ले, इसलिए कि इस तोहफे में सिर्फ और सिर्फ खुलूस है। थोड़ा आवाज बढ़ा दो एक बार, और ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बढ़ा दो, बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा, थोड़ा इनका कॉलम का आवाज बढ़ाइए वापसी का। हाँ समझ रहे हैं आप, कॉलम का बढ़ाइए। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है, इको नहीं, बस आवाज बढ़ना चाहिए। कामयाबी का नुस्खा मुस्तफा की सीरत क्या है? अब मैं थोड़ा सा इन गोशे पे बोलूँगा तो आप जो है इंशाल्लाह सुनेंगे और आपको उस पर लगेगा कि दिल कहेगा नहीं, मुस्तफ़ा की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए। लगेगा इंशाल्लाह, लगेगा मुस्तफ़ा की सीरत।
मुस्तफ़ा की सीरत का एक हिस्सा है, लेकिन नबी की 63 साल जिंदगी है। जाहिरी जिंदगी कितनी है? जोर से बोले। 63। ये जाहिरी जिंदगी है, दुनियावी जिंदगी 63 साल, 60 और 3। सही जिंदगी तो नबी की इतनी है कि वो न तुम्हें पता है न मुझे पता है। तुम कहोगे कितनी है, तो इतनी है कि जब साल भी नहीं हुआ करते थे जब भी नबी थे, जब महीने नहीं थे तब भी नबी थे, बेशक। जब हिजरी और ईसवी नहीं थी तब भी नबी थे, जब टाइम, घंटा, सेकंड, मिनट, घड़ी, चांद, सूरज, शजर, हजर, बरगो, समर, जिन्नो, बशर, हूरो, मलक, लोहो, कलम, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, तहत, फौक, इधर उधर, जन्नत, दोज़ख, जुमा, आशूरा, कुछ ना था तब भी मुस्तफा थे, तब भी मुस्तफा थे। तो अब गिनने में तो आ ही नहीं सकता, इसलिए कि गिनने वाली कोई चीज ही ना थी, तब भी मुस्तफा थे। वो तब थे जब जिब्रील एक सितारे को देखा करते थे। सुभान अल्लाह। आका ने पूछ लिया, जिब्रील उम्र कितनी होगी तेरी? अर्ज की, आका महीने साल के बताऊं? एक सितारा रोशन होता था, नजर आता था, 70,000 बरस में एक बार चमकता था, मैंने 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हें बहुत बातें याद हैं लोगों, दुनिया तुम्हें इतनी याद है, इतनी याद है कि दुनिया बहुत याद है, मगर दुनिया इतनी ही रखो कि जितनी तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए, वरना दुनिया को अपने ऊपर हावी कर लोगे तुम्हें तबाह कर देगी। आज बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, इतनी रखो कि जितनी जरूरत पूरी हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया से बिल्कुल अलग चले जाओ, दुनिया में रह के दुनिया से अलग गुजारा नहीं है, दुनिया में रह के दुनिया से अलग गुजारा नहीं है, मगर रखो इतनी कि दुनिया तुझे न मिटा दे, इतना ख्याल कर। अगर ज्यादा दुनिया तूने अपने ऊपर हावी कर ली तो तुझे मिटा देगी दुनिया। क्या कर देगी दुनिया? मिटा देगी। दुनिया मालूम है कैसे है? दुनिया इस तरह से है जैसे समंदर। क्या है? और तुम मालूम है किस तरह से हो? जैसे कश्ती। जैसे समंदर और कश्ती का बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा गहरा रिश्ता है। समंदर के बगैर कश्ती नहीं चलती, पानी के बगैर कश्ती नहीं चलती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कश्ती कहीं पानी के अलावा चलती देखिए? देखिए किसी ने? नहीं देखी है? बस एक बार चली है। कितनी बार चली है? एक बार चली है। औरतों में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आप खामोश रहें इसलिए कि मेरी तकरीर शुरू हो गई, कोई बात ना करें। आप हजरात को मैं वो तारीख पेश कर रहा हूँ, वो चीज़ें बता रहा हूँ कि शायद आपने ना सुनी हो, अगर ये सुन लोगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारने के काम आएंगे। एक बार चली है कश्ती खुशकी पर, और वो बड़ा बहादुर किसी माँ का बेटा था कि जिसने कश्ती को खुशकी के रास्तों पर चला दिया। उसका नाम था मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा किला था जिसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा शहर था, और उसको चारों तरफ से जो है बहुत सही तरीके से उसकी हिफाजत की हुई थी। उसको कोई भी फतह नहीं कर पाता था। ईसाई वहीं से मंसूबे बनाते थे और अहले इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते थे। मालूम है, उस्मानियों में एक सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद खान सानी। ये इसने कसम खाई थी कि मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करके रहूंगा। कुस्तुनतुनिया के चारों तरफ से पानी था। कितनी? 3 तरफ से पानी था, एक तरफ से खुश्की का रास्ता था। तो उसने कुस्तुनतुनिया ने 3
तीनों तरफ से पानी के रास्तों पर बहुत पहरा बिठा रखा था। अगर कोई अपनी फौजों को जहाजों में लेके आता तो कुस्तुंतनिया की फसीलों से बड़े बड़े पत्थर और ऐसी तोपें इजाद की हुई थी कि उनके समंदरों को, उनके जहाजों को समंदर में नष्ट कर दिया जाता और कोई भी फौज उसकी फसीलों तक नहीं पहुंच पाती। मोहम्मद खान सानी ने अपनी कश्तियों को समंदर के जरिए नहीं लाया, वो खुश्की के रास्ते से ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किधर से ले आया वो? खुश्की के रास्ते से। इसलिए कि इधर उनकी तवज्जो नहीं थी कि कश्ती इधर से आ सकती है। जाहिर सी बात है कश्ती खुश्की के रास्ते से नहीं आ सकती, उधर तवज्जो ही नहीं थी, इसलिए उसने खुश्की के रास्ते पे कश्तियां चला दी। समझ रहे हैं आप? क्या चला दी? कश्तियां चला दी। और वो कौन था? वो एक नबी का आशिक था, एक बहुत बहादुर तुर्क था। क्या नाम था? मोहम्मद खान सानी। समझ में आ रही है? बात नहीं आ रही है? उसने जब सिंहासन संभाला तो एक ही कसम खाई थी, मैं कुस्तुंतनिया को फतह करूंगा, उसके लिए अपना आखिरी खून का कतरा बहा दूंगा। ये तुर्कों की तारीख रही है, इस्लाम की खिदमत की है ना। आज भी तुर्कों की तारीख है। आज पहली तुर्कों की तारीख ये थी कि उन्होंने इस्लाम की खिदमत सबसे बढ़ के की। पहले तुर्कों की तारीख ये थी, उन्होंने कम से कम तकरीबन पूरी दुनिया में हुकूमत की। पहले तुर्कों की तारीख ये थी कि उन्होंने कहीं मस्जिदों का निर्माण कराया, कहीं उन्होंने हाफिज कुरान के जरिए हरम काबा और हरम मदीना की तामीर कराई। शर्म आना चाहिए। आज के तुर्कों की तारीख है, इसने शादी 50 लाख की है तो मैं 60 लाख की करूंगा। शर्म आनी चाहिए। ये अपने आप को तुर्क कहते हैं, शर्म आना चाहिए। ये तुर्कों की तारीख है जो मैं पढ़ के बता रहा हूं। हरम शरीफ मदीने का बनाया तो उन्होंने पहले अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, फिर राजमिस्त्री बनाया। उनके बच्चे जब मदीने का हरम बनाते थे तो एक पत्थर पे पहले कुरान का पारा पढ़ते थे, फिर मदीने के हरम में लगाते थे। ये थी तारीख, ये थी तारीख। लेकिन आज क्या तारीख है? आज हमारी ये तारीख है कि अगर ये बुलेरो निकाल के लाया तो मैं थार निकाल के लाऊंगा, ये थार निकाल के लाया है मैं स्कॉर्पियो निकाल के लाऊंगा, इसने 2 मंजिला मकान बनाया है मैं 4 मंजिला मकान बनाऊंगा, इसने प्लाट खरीदा है मैं शहर में खरीदूंगा। आज तुम्हारी होड़ लगी है, तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए थे। अपने असलाफ की तारीख उठा करके देखो, वो लोगों कान खोल करके सुनो। तुमने दुनिया के हर कोने में इस्लाम की खिदमत की है, दुनिया के हर खत्ते में इस्लाम की खिदमत की है। ओ लोगों, अगर तुम उन्हीं सलाफ का खून हो तो अपना सरमाया सारी दुनियादारी के लिए ना रखो, कुछ इस्लाम की खिदमत के लिए भी वक्फ कर दो। ये तुर्कों की निशानी है। अपने सरमाए को इस्लाम के लिए जो कुर्बान कर दे वही असल तुर्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हारी तारीख पेश कर रहा हूँ मैं तुम्हारी तारीख पेश कर रहा हूँ। नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये तुम्हारी निशानी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रही है, ये बड़ी जुझारू कौम और बड़ी दीन की खिदमत करने वाली कौम आज इसने दुनिया की वो रविश पकड़ ली है कि अपने आप को ये भूल चुकी है। इस कौम ने दुनिया को इतना अपने अंदर बसा लिया है कि दुनिया ने इस कौम को मिटा के रख दिया है। और मेरे भाई, ये तुम्हें मालूम है, तुर्कों की माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो दूध पिला के कहती थी, इस दूध का अगर हक अदा करना है तो अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा इस्लाम की आबियादी के लिए बहाना पड़ेगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ये तारीख रही है। मैं बहुत लंबी तारीख कोई पेश नहीं कर रहा, सीरत रसूल का जलसा है, लेकिन ये तारीख रही है। लेकिन आज कौम दुनियादारी में इतनी इतनी मस्त है, आज ये कौम दुनियादारी में इतनी बह गई मेरे भाइयों, खुदा की कसम इतनी बह गई। आज हबिश इसकी पूरी नहीं हो रही है, आज सिर्फ दुनिया दुनिया गा रही है। ओ लोगों सुनो, दुनिया समंदर है, तुम एक कश्ती हो। दुनिया समंदर है, तुम क्या हुए? जैसे कश्ती का समंदर से दोस्ताना है, कश्ती का समंदर से दोस्ताना है कि नहीं है? लेकिन दोस्ताना इतना है, कश्ती कहती हो समंदर हमारे दोस्त जरूर हो मगर अंदर नहीं आने देंगे, तुम्हें रखेंगे जूती के नीचे।
इसलिए कि अगर हमने तुम्हें अंदर आने दिया तो तुम हमें डुबो दोगे। अगर कश्ती समंदर के पानी को अंदर आने दे तो रखेगा कश्ती को कि डुबो देगा? डुबो देगा ना। इसलिए कश्ती ने दोस्ती रखी समंदर से, मगर इतनी कि जूती के नीचे रखा है। जब तक कश्ती ने समंदर को जूती के नीचे रखा, कश्ती का विकार बाकी रहा, कश्ती का वजूद बाकी रहा। जिस दिन कश्ती ने समंदर को अंदर आने दिया, उस दिन समंदर रहेगा, कश्ती गर्क हो जाएगी। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ऐसे ही दुनिया को जिस दिन जब तक जूती के नीचे रखोगे तुम्हारा विकार रहेगा, और जब अंदर आने दोगे दुनिया को तो फिर दुनिया ही नजर आएगी, तुम्हारा विकार खत्म हो जाएगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तुम्हारा विकार खत्म हो जाएगा। नौजवानों, आज के जलसे में तुम्हारी तादाद नौजवानों की ज्यादा है। यार अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाओ कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करना है। करना क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े मकान बना के जाओ, मकान तो यार बनते रहेंगे, मकान उछड़ते रहेंगे। असल मकान तो कब्र है। दुनिया में आए हो तो इस्लाम के खातिर कुछ करके जाओ, कुछ करके जाओ। अपनी जिंदगी में कुछ ना करो तो एक नमाजी बना लो। मैं ये नहीं कह रहा किसी किले को फतह कर लो, बेशक बेशक, इतना तो कर सकते हो ना, कम से कम एक नमाजी बना दो। भाई दूर से भी आवाज ये खींचे ऑपरेटर साहब, आज मैक में वो मजा नहीं आ रहा जो आपने मनोटा पुल में लगाया था। ये दूर से भी आवाज खींचता रहे आप मेरी, इसको इस तरीके से कीजिए। हाँ, ये दूर से भी आवाज मेरी खींचे। किसी एक से जुआ छुड़वा दो, किसी एक से हरामकारी छुड़वा दो, किसी एक से सूद छुड़वा दो, किसी एक से डीजे बंद करा दो, किसी एक की शादी का नाच खत्म करा दो, किसी एक बच्ची बहन का पर्दा उसको दिला दो, उसकी बेपर्दगी खत्म करा दो। अरे किसी एक को वुजू का तरीका बता दो, किसी एक को गुस्ल का तरीका बता दो। अगर तुमने ये कसम खाई कि हम किसी ना किसी को कुछ दे के जाएंगे तो खुदा की कसम पूरी कौम सुधर जाएगी। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पूरी कौम सुधर जाएगी। किसी एक को दे दो कुछ। हजरत यूसुफ को जो मिस्र के बाजार में बेचने के लिए निकले ना, तो बोली लगी। जुलेखा ने हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए बड़ी कीमती अशिया भेजी। वहीं पर एक गरीब औरत, एक बूढ़ी औरत जिसकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई थी, जिसकी पिनाई बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गई थी, मगर लोगों इसे कहते हैं चाहत, इसे कहते हैं इश्क। जब मिस्र के बाजार में बड़े बड़े अमीर निकले, मिस्र के बाजार में बड़े बड़े अमीर ज़ादे हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए निकले। जलसे में आने वाले यह है ज़मीर, यह है जिंदगी, यह है ईमान। वो बूढ़ी औरत कारोबार था रुई काटना, कारोबार था सूत काटना। उसने मालूम है क्या किया? अपने सूत के गिट्टे लिए, अपने सूत के गिट्टे लेके मिस्र के बाजार चल दी। झुकी हुई कमर है, लोगों लड़खड़ाते हुए कदम है, उसकी बिनाई उसकी जा चुकी है, बहुत कमजोर बिनाई के साथ जा रही है रास्ते को टटोलती टटोलती। किसी ने कहा बूढ़ी माई तेरा काम घर के अंदर आराम करना है। कहने लगी हाँ हाँ, मैं चलने के काबिल तो नहीं मगर आज घर से निकली हो, मैं रास्ता नापने के काबिल तो नहीं मगर आज नाप रही हो। कहा निकली क्यों है? कहा मैंने सुना है मिस्र के बाजार में यूसुफ को बेचा जा रहा है, खरीदने निकली हूँ। कहा तेरे पास क्या है जो यूसुफ को खरीदेगी? कहने लगी रुई के गिट्टे हैं। कहा इससे कैसे खरीदेगी? बड़े बड़े सोना चांदी लेके लोग यूसुफ को खरीदने आए हैं। कहने लगी मुझे पता है मेरा रुई का गिट्टा यूसुफ को नहीं खरीद के ला सकता, मगर मिस्र के बाजार में जब यूसुफ के खरीदारों का जिक्र होगा
तकबीर, नारे रिसालत। नारे का जवाब दे, आप बिल्कुल खामोश क्यों? नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान, मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी। जब मिस्र के बाजार में यूसुफ के खरीदारों का नाम आया करेगा तो कयामत तक हम गरीब सही मगर नाम हमारा भी आया करेगा कि यूसुफ के खरीदारों में एक कमजोर ज़ईफा भी निकली थी जिसका कुल असासा चंद रुई के गिट्टे थे। वो चंद रुई के गिट्टे लेके निकली थी और ये बात हकीकत है कि गुलफाम आज इस मिंबर शरीफ पे उस बूढ़ी को याद कर रहा है। सबके नाम मुझे याद नहीं कौन कब खरीदने गया था मगर उस बूढ़ी को जमाना याद कर रहा है। अमीरी गरीबी अलग है मगर दिल की चाहत पे अल्लाह अजर अता फरमाता है। और 70 हजार बरस का मेरे नूर ने एक एक सजदा किया है और 72,000 सजदे तो तेरी जिंदगी में किए हैं। पहले कब कितने किए ये मैं जानू, मेरा खुदा जाने। जोर से बोलो यार। अब पूरे जलसे में आने वालों बताओ तुम्हारे नबी से बढ़कर कोई इबादत में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। एक एक सजदा कितने कितने वक्त का? 70 हजार। और कितने सजदे हैं वो तुम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। एक पॉइंट की बात हारी साहब, आप लोग भी इतने पढ़े लिखे हैं कि मेरी बात समझेंगे। एक पॉइंट की बात, एक बदअकीदा जमात है, आप उसको खूब जानते हो, तो बदनाम ज़माना नाम ना भी लूँ तब भी आप समझ गए। ठीक, उस जमात ने कहा है कि उम्मती नबी से इबादत में आगे बढ़ सकता है। ये कहा लिखा है, कैसे बढ़ सकता है? तो जवाब दिया कि उमर नबी की हुई 63 साल, तो नबी ने इबादत की 63 साल तक। किसी उम्मती की उम्र हो जाए 90 साल तो उम्मती करेगा इबादत 90 साल तक, तो 63 से 90 ज्यादा ना हो गया इबादत में? ये उन्होंने अपना कैलकुलेशन लगाया मगर इन्हें ये पता नहीं था कि वो 70 हजार साल के सजदे कहाँ डालोगे। और एक बात और सुने मियां, वो 70,000 साल के सजदे छोड़ भी दे तब भी मुस्तफ़ा का एक सजदा पूरी दुनिया की क़यामत तक के सजदों से बढ़कर है। एक सजदा। अगर कोई काबा शरीफ में एक सजदा कर ले, काबे में एक सजदा कर ले, कहाँ काबे में, तो एक सजदे का सवाब 1 लाख सजदों के बराबर मिलता है। किसी भी आलिम से जाके पूछना, अगर काबे में जाके सजदा किया जाए तो एक सजदे का सवाब 1 लाख सजदों के बराबर मिलता है। 1 लाख के बराबर क्यों? इसलिए कि काबा में खुदा का सिफाती जलवा है। जरा गौर करो, अरे जहां सिफाती जलवा हो वहां पर एक सजदा करे तो एक सजदे का 1 लाख के बराबर सवाब मिले, और जहां मुस्तफा ने जाती जलवों में सजदा किया और सजदा 70,000 बरस का किया, उसका आलम मर्तबा क्या होगा? बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कौन पहुंचेगा कौन पहुंचेगा नहीं पहुंच सकता। हाय हाय वो लाजवाब है, सुभान अल्लाह, वो लाजवाब है। उनका दुनिया में आने से पहले का भी मामला लाजवाब है, दुनिया में आने का भी लाजवाब है, दुनिया से जाने का भी लाजवाब है। वो आए तो उनका आना लाजवाब, वो जाए तो उनका जाना लाजवाब। तवज्जो करना, उनका ना आना मेरे तेरे आने की तरह, उनका ना जाना मेरे तेरे जाने की तरह। वो आए तो उनके आने से बाहर आ जाए। बोलो बोलो यार, सुभान अल्लाह। वो आए तो उनके आने से जमाना रोशन हो जाए। वो आए तो नबी की माँ कहती है उनके आमद की खुशी में मैंने ईरान के महलों को देख लिया, इतना रोशन हो गया था। सुभान अल्लाह।
जवाब के सारा नौजवान। सुभान अल्लाह, अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे, है ना। तो तुम्हारे आने की खुशखबरी डॉक्टरनी नर्स दे, है? अल्ट्रासाउंड होता है तो क्या कहती है, माशाअल्लाह आप माँ बनने वाली हैं और आप बाप बनने वाले हैं, आप दादा, आप दादी, आप नाना, आप नानी, यही तो कहते, अरे यही कहते हैं? 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड हो तो पता चले तू आने वाला है, तू आने वाला। और जब नबी आए तो कुरान कह रहा है इनकी खुशखबरी मालूम है कौन दे रहा है, इनकी खुशखबरी देने के लिए एक नबी को अल्लाह ने स्पेशल भेजा और उस नबी का नाम है ईसा। क्या नाम है उस नबी का? ईसा। ईसा जाओ मेरे नबी के जाने की खुशखबरी तो दे दो। 28वें पारे में हजरत ईसा का वो बयान आज भी दर्ज है, आज भी दर्ज है। हजरत ईसा ने कहा वो मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं खुशखबरी देने आया हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, नाम अहमद है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बयान माशाअल्लाह। यार जोर से बोलो, नाम क्या है? डॉक्टर ने इतना तो बता दिया था कि तुम आओगे, मगर ये नहीं बताया नाम क्या है। नाम अब्बा ने, चचा ने, इमाम साहब ने, मौली साहब ने रखा था, है? नहीं नहीं, बात नहीं समझ में आ रही है? नाम यही आकर रखा गया ना जी, है ना। अब वो नाम अलग अलग, नाम अच्छे रखा करो, समझ रहे? नाम किसी आलिम से पूछ कर रखा करो, काले नीले पीले ये सब नाम ना रखा करो, नामों से बड़ा असर पड़ता है, नामों का असर दुनिया और आखिरत में पड़ता है ना। और ऐसा नहीं है कि अब्बा के नाम पे नाम हो, ये जरूरी नहीं है, बड़े भैये के नाम पे नाम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नाम अच्छा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नाम अच्छा और शुरू से ही बच्चे का नाम लिया करो, ये कुछ नहीं कि बच्चे का नाम है रिफाकत अली, गुड्डू गुड्डू कहना शुरू कर दिया, समझ रहे हैं? नाम ये मतलब जो नाम है वही नाम, ठीक है? जो नाम है वही नाम, उसी नाम से उसे क़यामत में पुकारा जाएगा, उसी नाम से उसे महशर में पुकारा जाएगा, वही नाम। ये नाम कुछ है ले कुछ रहे। इस मामले पर बड़ी लंबी बात है, हमें क्या कहूँ, अजीब मामला है। एक ज़माना था हर लड़की का नाम हर गांव में दो चार सानिया। वो टेनिस स्टार एक निकली थी, सानिया, जिसे देखो सानिया, जिसे देखो सानिया। जब इसका ना कोई माना है ना कुछ है। वो मेरे भाइयों, कि तुम अपनी बच्चियों के नाम सानिया के नाम पर रखोगे, कि तुम्हें सानिया का गर्व है, कि तुम्हारी आइडियल सानिया है। हमारी आइडियल सानिया नहीं, मदीने की फातिमा है। हमारी आइडियल मदीने की फातिमा है। इस तरीके के नाम रखो कि नाम सुनते ही पता चल जाए कि इसके घर वाले दीनदार हैं। अल्लाह, तुम दुनिया में आओ तो आने के बाद नाम रखा जाए। मेरे नबी तशरीफ लाए तो नबी का नाम पहले ही बता दिया, अहमद हैं जो आने वाले हैं। तो बताने वाला कौन? एक नबी। कौन है बताने वाला? और जिसने बताया उसका नाम क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम। इसी का नाम है जलसा, इसी का नाम है तकरीर, है ना। तुम्हें तो ये तो याद है कि आज से कौन सा गाना है, पास से कौन सा गाना है, सास से कौन सा गाना है, ये सब याद है। तुमको ये याद नहीं होगा कि आस कुरान की आयत पर, पास कुरान की आयत, तास कुरान की आयत है, सास कुरान की आयत, जीम से जो शुरू हो रही है वो कुरान की आयत है।
हा से कुरान की आयत पढ़ो। जैसे तुम आपसे कोई कहे हा से पढ़ो तो हामीम शुरू हो जाओ, कोई कहे खा से पढ़ो तो पढ़ो खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, है कोई कहे सा सीन से पढ़ो सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। इस तरीके से होना चाहिए, होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए तुम्हारे बच्चों के अंदर। मगर ये चीज है ही बच्चों को क्या, हमारे बड़ों के अंदर नहीं है। नमाज पढ़ने के लाले पढ़े, अब्बा को इतना कुरान याद नहीं है अब्बा को कि नमाज पढ़ ले, इतना अब्बा को कुरान याद नहीं है कि नमाज पढ़ ले, तो बच्चों को कहां से याद होगा। जलसे में आने वालों कम से कम कुरान की इतनी सूरतें याद कर लो कि नमाज आसानी से पढ़ सको। कोई तुम्हारा अजीज मर जाए तो उसके लिए कुरान इतना पढ़ के बख्श सको, इतना कुरान याद कर। नबी की आने की खुशखबरी दे रहे हैं हजरत ईसा। बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं कुरान के हवाले से आपसे बोल रहा हूँ। कौन दे रहे हैं खुशखबरी? हजरत ईसा। अल्लाह ने हजरत ईसा को पहले तो भेजा, जाओ ईसा पहले तुम जाओ, तुम्हारे बाद मेरा नबी जाएगा, पहले तुम खुशखबरी दो। अच्छा सब आए, माँ बाप माँ बाप माँ बाप माँ बाप, बगैर माँ बाप के ना कोई आया ना कोई आएगा। लेकिन ईसा तुम्हें भेजूंगा सिर्फ माँ बाप नहीं होगा। सुभान अल्लाह कहो। इसलिए क्यों मौला इस तरीके से क्यों भेजेगा? ऐसे तो दुनिया में कोई आया ही नहीं, ऐसे तो दुनिया में, चूंकि हजरत आदम सलाम दुनिया में पैदा नहीं हुए, दुनिया में भेज दिए गए, वो ऐसे उतार दिए गए। ऐसा नहीं कि दुनिया में बच्चे बन के पैदा हुए फिर जवान हुए बचपना, वो ऐसे ही जन्नत से उतारा गया उन्हें। तो इसलिए उनकी जिंदगी दुनिया वालों की जिंदगी की तरह नहीं कहलाई। जो दुनिया में बच्चे पैदा हुए वो माँ बाप के जरिए पैदा हुए। हजरत ईसा को बाप नहीं माँ है। मौला इस तरीके से क्यों भेज रहा है? इसलिए इन्हें कुछ अलग तरीके से भेज रहा हूँ, इसलिए कि ये जिस नबी की खुशखबरी देने वाला है वो नबी सबसे अलग है। बेशक 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 सबसे अलग है, इसलिए कुछ अलग तरीके से भेज रहा हूँ, कुछ अलग तरीके से भेज रहा हूँ। भेजा और भेजने के बाद हजरत ईसा ने खुशखबरी दी कि मेरा नबी आने वाला। नाम क्या है उसका? अहमद। जोर से बोले नाम क्या है? अहमद। कुरान के अंदर जिक्र है जिसका तर्जुमा यह है मैं खुशखबरी देने आया हूं। क्या देने आया हूं? खुशखबरी। अगर जलूसे मोहम्मदी में हम खुश हो जाएं तो लोग फतवा लगाते हैं, झंडा लगाएं तो लोग फतवा लगाते हैं, जुलूस निकालें लोग फतवा लगाते हैं, रोशनी करें लोग फतवा लगाते हैं। उनसे कह दो हम कुरान के खिलाफ नहीं, कुरान के मुताबिक काम कर रहे हैं। कुरान के खिलाफ नहीं है हम, कुरान के मुताबिक है। और मैं कैसे है मुताबिक? सुने ये बताइए आप मुझे। कोई अगर आपको गम की खबर देगा तो आप हंसेंगे या गम करेंगे? अगर आपको कहे फलाना मर गया तो आप हंसेंगे, वाह मजा आ गया मजा आ गया, ऐसे कहेंगे आप ये कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उसके बच्चों को अल्लाह गैब से परवरिश फरमाए, ये कहेंगे नहीं कहेंगे? हंसेंगे तो नहीं ना। और अगर कोई आपको खुशी की खबर दे तो आप खुश होंगे कि गमगीन होंगे? कोई आपसे कहे मेरे बेटे की शादी, आप कहेंगे हाय बड़ा बुरा। क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे माशाअल्लाह अच्छी बात है, अल्लाह मुबारक करे। अरे यही कहेंगे ना। जैसी खबर होगी वैसा रिएक्शन होगा कि नहीं? जैसी खबर वैसा जवाब होगा कि नहीं? जी जी बिल्कुल। बोलो यार बोलो जी। यही होगा ना जी। कुरान में ईसा कह रहे मैं खुशी की खबर लाया हूँ। मुबश्शिरम का जाओ तर्जुमा कर लो, पूरी दुनिया में किसी मुफ्ती से करा दो, माना खुशी आएगा। चाहे घुमा किधर से दे, मगर बशरा युबश्शिर के माना खुशी है। खुशी है, खुश होना, खुश करना, खुशी हासिल करना, खुशी देना, खुशी लेना, आएगा खुशी। तो मुझे ये तो बता 24 नंबरी जब खबर खुशी की है तो क्या मैं रोऊं? नहीं बात बताओ यार, मुझे ये बता। बेशक बेशक। खुशी की है तो क्या मैं रोऊं? तवज्जो है क्या नहीं है? अरे खबर खुशी है तो क्या मैं रोऊं? अब तो मुझे मुस्कुराना भी होगा, अब तो मुझे खुशी भी मनाना होगी, इसलिए कि कार्ड खुशी का लेके आए हैं ईसा। हाय
हाय हाय, कार्ड आता नहीं आता? बेशक। बोलो आता कि नहीं आता? कार्ड आता शादी का तो खुशी होते। ऐसे ही हजरत ईसा कार्ड लेके आए हैं, हजरत ईसा न्योता दे के आए हैं, कह रहे वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक ऐसा रसूल आएगा जिसका नाम अहमद है, मैं उसकी खुशी की खबर देने आया हूँ। तो न्योता खुशी का है, खबर खुशी की है। तो जब खुशी की खबर सुनी तो सुन्नी खुश हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सोनाली के सुन्नी मुसलमान, मुफ्ती गुलफाम साहिब रामपुरी। जब खुशी की खबर है तो मैं गमगीन क्यों हो जाऊं? ये कुरान की मुखालफत हो जाएगी। कुरान में ईसा कह रहे कि मैं खुशी की खबर लेके आया तो मुझे खुश होना जरूरी है, मुस्कुराना जरूरी है। तो सवाल हुआ खुशी कैसे मनाओगे? तो हर जायज तरीके से खुशी मनाएंगे, हर जायज तरीके से। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कैसे मनाऊं। हर आदमी का सेलिब्रेट करने का अलग तरीका है ना, मगर जायज तरीके। जुमला सुनना मेरा जुमले पे जरा गौर करें। हर जायज तरीके से मनाएंगे। लाइटें भी लगाएंगे अपने घर में, जायज है। अगर ये कहेगा नाजायज है तो निकाल सब लाइट, निकाल अपने घर से। तू क्यों लगाए भला? फिटिंग करा दे अपने घर, हैविल्स की लाइट डलवा दे। तू क्यों करा रहा फिटिंग? तू अपने घर रोशनी कराए, जायज। मैंने नबी के नाम पे कर दी नाजायज। भाई बात गलत थोड़ी है? बिल मैं दे रहा हूं बिजली का, तू क्यों मर रहा है? तेली का तेल जले, देखने वाला का वैसे दिल जले। अरे भाई हमारा जल रहा है ना, तो हम जो जायज तरीका हम करेंगे। मैंने झंडियां लगाई, कहने लगा झंडे क्यों लगाए? मैंने कहा नबी के आने की खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना अपना तरीका है, हर जायज तरीके से करेंगे। हमें तो अगर मौका मिला तो समंदर के सीने पे जाकर खुशी मनाए। जायज जुमला याद रखना, जायज तरीके से, अपना अपना तरीका है ना, जायज तरीके से। ये नहीं कि नाचेंगे हम ना, ये नहीं कि हम कूदेंगे, बेहोशियां करेंगे, नहीं, हर जायज तरीके से। लाइट लगाएंगे नबी की खुशी, झंडी लगाएंगे नबी की खुशी, नया कपड़ा पहनेंगे नबी की खुशी, जुलूस निकालेंगे नबी की खुशी, नारा लगाएंगे नबी की खुशी, दुरूद पढ़ेंगे नबी की खुशी, रोजा रखेंगे नबी के आने की खुशी, नात पढ़ेंगे नबी के आने की खुशी। हम तो ऐलान करेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के कलह गिराते जाएंगे, खाक हो जाए तू जलकर, मगर हम तो दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना दे। नारे जवाब दे, नारे का जवाब, पीछे वाले भी जवाब दे। सोनाली के लोगों, ये कुरान के मुताबिक है खुशी मनाना। सुभान अल्लाह बोलो, कुरान के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ? हजरत ईसा कह रहे मैं खुशी की खबर लेकर आया हूं। तो भाई जब खबर खुशी की है तो मैं गमगीन क्यों हो जाऊं? 28वां पारा, ये हाफिज लोग बैठे पूछ लेना, ये नहीं कि मैंने आयत कहीं से गढ़ के माज़अल्लाह पढ़ दी हो। वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, खुशी की खबर है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ओ भाइयों जरा सुनो, तुम्हारे घर पे कोई शादी का कार्ड लाए, तवज्जो, क्या लाए? शादी का कार्ड लाए, और शादी का कार्ड ला के कहे मेरे बेटे की शादी है। ये कार्ड है, ठीक है, तो तुम कहो अच्छी बात है। पहले तो कार्ड देख के तुम्हें खुश होना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, खुश होना पड़ेगा नहीं? माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। खुश होगे कि नहीं होगे? अब कार्ड रख लिया मगर खुशी मुकम्मल नहीं। कार्ड रख लिया, खुशी मुकम्मल नहीं। क्यों भाई? मैंने तो कार्ड देखा, मैं मुस्कुराया भी था, अच्छी बात है। मैंने मुबारकबाद भी दी थी कि अल्लाह तुम्हारे भाई की शादी में बरकत करे, शादी मुबारक हो। कार्ड रख लिया मगर कारी हाशिम बोले मुफ्ती साहब खुशी मुकम्मल नहीं। मैंने कहा क्यों? मैं तो खुश भी हुआ था, मैं तो मुस्कुराया भी था। कहने लगे मौलाना खाली मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा,
खाली खुश होने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर काय से काम चलेगा? कहने लगा भैया की बारात में अगर नया कपड़ा नहीं तो प्रेस किया हुआ अच्छा सा पहनना होगा। एकदम मेहमान की तरह नहा के गुस्ल करके ब्रश करके तेल लगा के कंघी करके रुमाल डाल के और फिर मेरे भैया की बारात में आना होगा। बात है कि नहीं? और बारात में आके दिखाना होगा हम भी आए हैं, हमने खुशी मुकम्मल एक्सेप्ट की है, मुकम्मल सेलिब्रेट कर रहे हैं, है कि नहीं? ये देख लेंगे। अब इनका दिल खुश हुआ। मैं इनके भैया की बारात में ही नहीं गया। ये शादी के कई दिन के बाद मिले, मौलाना साहब आप दिखे नहीं शादी में। मैंने कहा मैं तो खुश हो गया था, कार्ड देख के कहेंगे तेरी खुशी में कबूल नहीं करता। कार्ड देख के खुश हो गए, मेरे आए क्यों नहीं शादी में? मैं खाली कार्ड देख के खुश हो गया, ये नहीं चलेगा। लोगों तुम ये कहते हो कि हम अपने घर में बैठे बैठे नबी के आने की वजह से खुश हो गए, नहीं चलेगा। जब नबी के आने की 12 तारीख आए तो तुझे इतर लगा के कपड़ा पहन के झंडा उठा के जुलूस निकाल के सड़कों पे आके बताना होगा कि मैं नबी के मिलाद में आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक हजरत सरकार की आमद, आका की आमद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदा आने की खुशी मना। हाय हाय, ये जो इतने रोडों पे 12 तारीख को लोग होते हैं ना, तो ये यही बताते हैं कि जो हजरत ईसा कार्ड दे के गए थे ना, मुकम्मल तरीके से अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं। कोई हाथ में झंडी लेकर खुशी मना रहा है, कोई झंडा लेकर खुशी मना रहा है, कोई नात पढ़ के खुशी मना रहा है, कोई दुरूद पाक पढ़ के खुशी मना रहा है, और कोई खुश हो के खुशी मना रहा है। कोई फतवे लगा लगा के अपने आप को जला रहा है। हाँ, वो जलाता है और सुन्नी खुशी मनाता है। मनाओ खुशियां, बिल्कुल जायज है, खूब मनाओ, मगर जायज तरीके में रहे। ये जुमला मेरा याद रहे। नबी के आने की खुशी तो खुदा की कसम, अब के मैंने 12 रबीउल अव्वल पे देखा प्रोग्राम होते ही हैं, फ्लाइट में कहीं ना कहीं जाना होता ही रहता, कहीं ना कहीं। और देखते हैं ना, जब दिल्ली में लैंड करने वाला फ्लाइट, नीचे जहाज उतरता है, जब नीचे आता ना तो घर दिखने लगते हैं, बस्तियां दिखने लगती हैं। तो नबी के गुलामों की छतों पे ना 12 रबीउल अव्वल को झंडे लगे हुए होते हैं। जहाज से ही पता चल जाता है ये मोहल्ला मुस्तफ़ा के गुलाम। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नबी के आशिकों की बस्ती है, झंडे लगे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे झंडों की फसलें उगाई हैं। सुभान अल्लाह, हाय हाय, जैसे फसलें उगाई हैं झंडों की। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे बच्चे पैदा हो तुम उनका बर्थडे करो। तुम्हारा बच्चा है तो उसका बर्थडे वो हाई फाई पैमाने पे कर। जब दुनिया को आजादी दिलाने वाला अमीना का लाल आया तो हम उनका बर्थडे क्यों ना मनाएं, मगर जायज तरीके पर। ठीक है, अपने बच्चों का भी अगर आप बर्थडे मना रहे हैं जायज तरीके पर। बहुत से लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, बड़ा सा केक, मोमबत्तियां, डीजे, इधर लड़कियां लड़के नाच रहे हैं, बर्थडे मनाया जा रहा है। ये बर्थडे नहीं है, ये बर्थडे नहीं है, ये गरक डे है, बर्बाद डे है, तबाह डे है। ये बर्थडे नहीं है। बर्थडे ये है कि बच्चे की पैदाइश की खुशी मना रहे हो, मनाओ, गरीबों की दावत करो, लोगों को खाना खिलाओ, गरीबों को कपड़े बनाओ, मिलाद शरीफ की महफिल सजाओ, कुरान खानी कराओ, लोगों को अपने बच्चे की पैदाइश की खुशी में जो गरीब हैं उनकी मदद कर दो, लोगों को कुरान खानी करा दो, मिलाद खानी करा दो। ये बर्थडे इस तरीके से मनाया जा सकता है, जायज है, ताकि उसमें उस बच्चे की उम्र की बरकत की दुआएं हों, उस बच्चे की अच्छी जिंदगी रहे, इसके लिए दुआएं हों। बेशक, जिंदाबाद। ये बर्थडे नहीं है केक कट रहा। केक का क्या मतलब है भाई? अच्छा, केक से और बर्थडे से मेरे आज तक कॉम्बिनेशन ही समझ में नहीं आया क्या है भाई। केक का और इंसान के बर्थडे का मसला क्या है? या तो केक काटने का मतलब ये समझ लो जैसे केक काट रहा है ऐसे ऐसे इसकी जिंदगी कट रही है, ये भी समझ सकते हैं। तो ये भी सही नहीं है, तुम काटने आए हो यहाँ जोड़ना आए हो, बात है क्या नहीं? केक का कोई मतलब ही नहीं। अरे बड़े बड़े अय्याशियां हो रही हैं, तुम बड़े बड़े शहरों में जाओगे, मुसलमान बुरा गए बुरा। हाँ,
ये नाच रहे हैं, नाच केक खा रहे हैं, मुंह को लगा रहे हैं, मुंह को चपेट दे रहे हैं, मुंह को। हाँ, ये बुरा गए बुरा, समझ रहे हैं। और उसके अंदर वो नाच गाने, वो डांस, शराबे तक पी जा रही हैं, शराबे तक। यही बात है, बहुत मौलवी की नहीं मान के दे रहे हैं। मैंने कहा मत मान मौलवी की, मरेगा जब तेरी मौत अल्लाह ने लिख दी है। कितने भी केक काट ले, एक दिन नहीं बढ़ेगा तेरी जिंदगी का। जो एक दिन बढ़ जाए, एक दिन नहीं, एक लम्हा नहीं बढ़ेगा, एक सांस नहीं बढ़ेगी। मरेगा जब अल्लाह ने लिख दी। कहा कितने केक काटेगा। अगर आपको बर्थडे मनाना, पूरे गांव की दावत करो, जायज है, खिलाओ पूरे गांव को बिरयानी बना के, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन कुछ खाना लोग खाएंगे, दुआएं दे के जाएंगे, गरीबों को खिलाओ। और अच्छा, अरे तेरे बेटे का बर्थडे, तेरे ज्यादा पैसे निकले फिर रहे हैं तो 2-4 बच्चियों की शादी करा दे। क्या बात है, बेशक बेशक। तेरे ज्यादा पैसे निकले फिर रहे हैं तो 2-4 बच्चियों की, गरीब जो बच्चियां, ये ऐलान कर दे कि अपने बेटे के बर्थडे की खुशी में मैं 2 गरीब बच्चियों की शादी कराऊंगा। कर, अब जान निकल जाएगी। है? केक बन के आ रहा दिल्ली से, केक बन के आ रहा मुरादाबाद से। अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदारी में बर्थडे कर रहा होगा ना भाई, जायज तरीके से बर्थडे करो। इस दिन नाचने गाने कूदने उदने वाले में तो मैं आने वाला हूं नहीं बर्थडे। बात समझ मारी है कि नहीं आ रही है। बच्चों के अकीके कर दो, अकीके में भी खाना ही होता। एक जानवर कुर्बान होता है और उसमें खाना खिलाया जाता है। उसमें गरीबों को भी खिला सकते हैं, अमीरों को भी खिला सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं, पड़ोसियों को भी खिला सकते हैं। अकीके का खाना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो ऐसे बर्थडे मनाओ, ये बर्थडे न मनाओ जो अंग्रेजों के तरीके हैं। ये बर्थडे न मनाओ कि जिसमें लड़कियां डांस कर रही हैं। ये बर्थडे न मनाओ, न अपने इस तरीके का बर्थडे मनाओ जो शरीयत के खिलाफ है, न मेरे नबी की मिलाद का इस तरीके से बर्थडे मनाओ कि जो जिसका गलत शरीयत का हुक्म लगे ऐसा मनाओ कि मदीने वाले मुस्तफ़ा भी खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, है ना, मदीने वाले मुस्तफ़ा भी खुश हो जाए। बेशक बेशक, बहुत अच्छे। ऐसे मनाओ। तवज्जो करें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपकी जिंदगी इंशाअल्लाह बाहर आएंगे जिंदगी में। इजाजत है ना आपको? नींद तो नहीं आ रही ना? तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं नबी का बर्थडे पढ़ रहा हूँ, जरा सुन लीजिए। सुभान अल्लाह। जब तुम्हारी पैदाइश का वक्त था, तवज्जो करना, तुम्हारी पैदाइश का वक्त था, डॉक्टर और नर्स और पूरा अमला कह रहा था बच्चा जच्चा दोनों खतरे में है। कह रहा था कि नहीं? कोई कह रहा था ऑपरेशन होगा, कोई कह रहा था ये होगा वो होगा। लेकिन आय हाय, नबी की माँ कहती हैं जब मेरे बेटे मोहम्मद के बर्थडे थे, जिस दिन नबी के आने का वक्त था, तो उस दिन मेरे घर में जन्नत की हूरें आने लगी। जिंदाबाद। मेरे घर में आसिया आ गई, हजरत हाजरा आ गई, हजरत सारा आ गई, हजरत मरियम आ गई। इन मुतबर्रक खवातीनों की मौजूदगी में मेरे बेटे मोहम्मद की आमद हुई। ए जलसे में आने वालों, तुम्हारे बच्चे आते हैं तो रोते हुए आते हैं। आमिना का बेटा आया तो जमीन पर सजदा करते हुए आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक, हमारा आना और है, उनका आना और है। सजदा करते हुए और रब्बे हबली उम्मती का नारा लगाते हुए। हाय हाय, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ की फजा गूंज उठी कि आज मोहम्मद आ गए हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। लोगों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को गोद में लिया और काबे का तवाफ कराने के लिए हरम शरीफ में ले आए। सुभान अल्लाह। हाँ, आज तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा, बहुत से लोग पटाखे छोड़ते, मरा फिरता, मरा क्या रे साहब बेटा आया, पटाखे छोड़ रहा, आतिशबाजियां हो रही हैं, बेटा आया बेटा। दादी भी उस दिन बड़ी खुश है, गीत गाएगी। अब तो खत्म हो गएंगे रिवाज, फिर भी कुछ गीत होता है। वरना 8 दिन ढोलकियां नहीं सूखती थी। आज से बता रहा हूं, 8 दिन ढोलक। एक तो मैंने देखा कई साल में बच्चा पैदा हुआ, खुशी का ये आलम था, चच्ची अलग गीत गवा रही कि आज मेरी तरफ से, एक दिन ताई की तरफ से,
एक दिन फुप्पी की तरफ से थे, हाँ, एक दिन खाला की तरफ से थे, एक दिन दादी की तरफ से थे। मैंने कहा ये गीत कब रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, ये T20 IPL का ये जो है मैच हो रहा है कि आज इस टीम का और आज इस टीम का। यार ये बताइए, मुझे शर्म नहीं आती? होना तो ये चाहिए कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो सबसे पहले इसके कान में अजान पढ़वाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके कान में इकामत कहलवाओ। बेशक बेशक। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अगर चाहते हो तो बच्चा लेटा हो, इसके पास में बैठ के कुरान की तिलावत करवाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदा बच्चे पे असर पड़ता है। अगर बच्चा माँ के पेट में हो उसका भी असर पड़ता है बच्चे पे। ये मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, अगर माँ फिल्म देखेगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा, बच्चा फिल्मी होगा। जिंदा तो जिंदा, दुनिया तो दुनिया, माँ के पेट में अगर बच्चा है तो उसका असर पड़ता। माँ बेपर्दा रहे उसका असर पड़ेगा, बच्चा बेहया पैदा होगा। माँ अगर नमाजी हो, इबादत गुजार हो, बाहया हो, बापर्दा हो, तो बच्चे पे उसका भी असर पड़ता है। अरे ये असर ही तो था कि जब गौसे आजम पैदा हुए तो माँ 18 पारे की तिलावत करती थी। माँ के पेट में गौसे आजम है, दुनिया में आए तो 18 पारों के हाफिज कुरान बन के आए। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। माँ का ही तो असर था, ये माँ का ही तो असर था। माँ अगर उम्मीद से हो तो उस औरत को चाहिए नमाजों की कसरत करे, कुरान की तिलावत की कसरत करे। और तुम ये चाहते हो कि हमारा बच्चा हमारा मुतियो फरमाबरदार हो, तो बच्चा अगर माँ के पेट में हो तो माँ दुरूद शरीफ पढ़ती रहे, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। पैदा होने वाला बच्चा बाहया होगा, पैदा होने वाला बच्चा वालिदैन का मुतियो फरमाबरदार होगा। सुभान अल्लाह। असर पड़ता है। और जब बच्चे तुम्हारे ना बोले भी नहीं तब भी उनके सामने कुरान पढ़ो, और जब बच्चे बोलने लगे तो उनके सामने दीन की बातें करो। काय की बातें करो? दीन की बातें करो। जब बच्चा बोलेगा तो दीन बोलेगा, बच्चा सीखेगा तो दीन सीखेगा, बच्चा बात करेगा तो दीन की करेगा। बच्चों के सामने दीन की बातें किया करो, बच्चे के सामने इस्लाम की बातें किया करो। बच्चा जब छोटा हो बोलना शुरू करे तो उसे बताया करो कुरान में 114 सूरतें हैं, ऐसी बातें बताया करो। 5 टाइम की नमाज है, फजर में 4 रकात है। अभी नमाज याद तो नहीं कर सकता मगर ये बताना शुरू करो, फजर में 4 है, जोहर में 12 है, असर में 8 है, मगरिब में 7 है, इशा में 17 है। ये बच्चों को बताना शुरू करो। अब जब ये शुरू हो जाएगा, इसे ये याद हो जाएगा। अगला स्टेप है कि नमाज ये 4 रकात पढ़ी कैसे जाएगी, अगला स्टेप कैसे पढ़ी जाएगी, ये याद कराना शुरू करो ताकि तुम्हारे बच्चे घरों से निकलें। जलसे में आने वालों तो तुम्हारे बच्चे ऐसे निकले कि जिस गली से निकल जाए जमाना कहे मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। तुम्हारे बच्चे निकलते हैं, गालियां देते हुए निकलते हैं यार। बच्चे निकलते हैं, किसी पे पिंटोरा मार रहे हैं, किसी पे पत्थर मार रहे हैं, हाँ, बुजुर्गों को सता रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, किसी के खेत में घुस गए। ये तुम्हारी बच्चों की तरबियत है? बहुत अच्छी बात है। अगर मौका मिला मौलवी की टोपी खींच ले। नहीं मैं सही बता रहा हूं, ये तरबियत है हमारे बच्चों की। हाँ, बच्चों को तरबियत अच्छी दो। अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं, छोटा एक बड़ा, अगर छोटा बच्चा बड़े को तू से बोल जाए डांटो, खबरदार, तुम्हारे बड़े भाई हैं, इनसे कहो कि भाई आप कहां जा रहे हैं। बेशक बहुत अच्छा पैगाम। भाई आप खाना खा लीजिए। ये तरबियत तुम दोगे। कौन देगा? ये तुम दोगे। मगर तुम्हारे बच्चे तो घर पे शिकायत आ रही होती है, तुम्हारे बच्चे हमारे उसमें घुस गए मटर में, शिकायत आ रही होती है तो अब्बा कहता ओ बड़ा भारी शिकायत लेकर आया, तेरी पूरी मटर उन्होंने बर्बाद जैसे करी, 2-4 पे उखेड़ भी नहीं तो क्या हो गया? यही तो गलत है, क्या हो गया? डांटो, छोटी भी शिकायत हो तो डांटो, समझाओ। इसलिए कि आज 2 पेड़ उखेड़े, कल को ये बड़ा काम भी करेंगे, बड़ा कांड भी करेंगे। छोटी चीज पे जो है आप अपने बच्चों को समझाओ। अगर कहीं बच्चा झगड़ा करके आ जाए ना, घर पे शिकायत आए, तो माँ कहती है ना मेरा तो ऐसा है ही नहीं, मेरा तो बहुत ही अच्छा। अरे तेरा बहुत अच्छा, डांट फिर भी इसे समझा। खुदा की कसम ये तुम्हारे बच्चे हैं। अब जरा गौर करो, ईमान ताज़ा हो जाएगा।
कल मुसलमानों के बच्चे जब घर से निकलते थे ना, तो जब जैसे वो निकलते थे जहां जाते थे, जमाना उन्हें देख के कह दिया करता था ये मोहम्मद के गुलामों के बच्चे हैं। सुभान अल्लाह। बस चाय स्टेज पे चलेगी भाई, और कहीं नहीं चलेगी। हाँ, ये बाद में चलेगी इधर। अब कभी आप इधर बस स्टेज पे, और आप तवज्जो से सुनेंगे। आप इधर देखें, इधर चाय के चक्कर में ना पड़े। हाँ, चाय के चक्कर, चाय बर्बाद करती है, चाय वाले बर्बाद करते हैं। चाय अच्छी नहीं, नुकसान देती है। मैंने तो 15 साल हो गए चाय नहीं पी। नुकसान देती है, हर एतबार से नुकसान दे। बात सुनिए। मदीने में एक सहाबी है जिसका नाम है अबू दरदा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इनका छोटा सा एक बच्चा, हाय हाय हाय, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, माँ से इजाजत लेके निकला, माँ आज खेलने का मन कर रहा है, मदीने में अपने दोस्तों को इकट्ठा करके आज किसी मैदान में खेल खेलूंगा। अपने माँ ने लाल के सर पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा, मेरे लाल अपनी माँ की लाज रखना, खेलना तो ऐसा खेल खेलना, तेरा कोई खेल भी देखे तो देख के कहे ये मुस्तफा का गुलाम है। खेल भी ऐसा खेल कोई देख के मुस्तफा का गुलाम है। तवज्जो नबी की महफिल है यार, ये हंसना नहीं। मैं अब बहुत प्यारा टॉपिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अगर आप सुनेंगे तभी पेश कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हमारे बच्चे भी खेलते हैं, कोई पबजी, कोई बग्गीबाज, कोई ताश, कोई पैसों से, है ना, कोई जुआ। हमारे बच्चों के खेल है ये। हाय हाय, सिहाबी का बच्चा, अबू दरदा का बेटा, मदीने में छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया। ये भाई खामोशी से चला दो बेटा, आवाज नहीं। इसलिए कि तकरीर करना तो सब कर लेते हैं, तकरीर याद करा देना लोगों को, ये कमाल की बात है। मैं खाली तकरीर नहीं करता, मैं तकरीर तो करके चला जाऊंगा, ऐसे कर जाऊंगा आप सुनकर सुबह को, नहीं, मैं तकरीर करता भी और याद भी कराता। मैं जितनी करता हूं ना, मेरी 60% तकरीर लोगों को जबानी याद हो जाती है। अपना मसला ये नहीं है कि आंखें मीच के शुरू हो गया क्या, नहीं, हर तरफ देखता हूं कौन क्या कर रहा है। ये हमारे बच्चे हैं, कोई अंटों से खेल रहा है, ये हमारे बच्चे हैं, कोई पतंग से खेल रहा है, ये हमारे बच्चे हैं, कोई गेम खेल रहा है, ये हमारे बच्चे हैं, कोई ताश और बग्गीबाज खेल रहा है। ये मदीने में एक सहाबी का बच्चा है, अबू दरदा का बेटा है, मदीने में निकला है। सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में सारे बच्चों से बोला, आज कोई खेल खेलेंगे। अबू दरदा के बेटे के पीछे पीछे मदीने में सारे बच्चे चल दिए। लोगों एक मैदान में जाके सारे बच्चे जमा हो गए। अबू दरदा का शहजादा सारे बच्चों को इकट्ठा करके खड़ा हो गया, कहने लगा, आज मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा आज कोई खेल खेला जाए, आज मैं सारे दोस्तों को इकट्ठा करके ले आया हूँ। सारे बच्चे कह रहे थे अबू दरदा के बेटे तेरे खेल पे कुर्बान जाए, मगर खेल कौन सा होगा? अबू दरदा का बेटा बोला, खेल ऐसा होगा कि हमारा खेल देखने वाला भी झूम के कहेगा ये खेल भी लाजवाब, ये खिलाड़ी भी लाजवाब। बेशक बेशक, क्या बात है वाह, सुभान अल्लाह। सारे बच्चों को उसने लाइन में लगा दिया। अबू दरदा के बेटे ने कहने लगा, खेल मैं खिलाऊंगा, आज के खेल का कैप्टन मैं हूँ, आज खेल मैं बताऊंगा कैसे खेला जाएगा। मदीने में छोटे छोटे बच्चे लाइन लगा करके खड़े हैं। जो सबसे बड़ा बच्चा था सबसे आगे खड़ा कर दिया, जो उससे छोटा था उसके पीछे खड़ा कर दिया, जो उसका छोटा था उसके पीछे खड़ा कर दिया, उसका छोटा था उसके पीछे खड़ा कर दिया। लोगों जरा गौर कर दो, अबू दरदा के बेटे ने सारे बच्चों को खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद अबू दरदा का बेटा सबसे छोटा था, सबसे पीछे खड़ा हो गया। खेल की शुरुआत होने वाली है। उसी मैदान में जहां ये बच्चे खेल रहे थे, मुस्तफा जान रहमत का गुजर हो रहा है। मेरे नबी ने बच्चों को खेलता देखा, मेरे नबी रुक के खेल देखने लगे। यार उन बच्चों का आलम क्या होगा जिनका खेल देखने के लिए आमिना का लाल रुका हो। सुभान अल्लाह, वो खेल क्या था? एक पैगाम था। लोगों जरा गौर करो, अबू दरदा का शहजादा बोला, अब खेल जब मैं इशारा करूंगा तो खेल शुरू होगा। सबसे आगे वाला बच्चा अपने खेल की शुरुआत अजान के पहले कलमे से करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं हजरत, सुभान अल्लाह, क्या खेल है। और मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा के बच्चों को देख रहे हैं, लाजवाब खेल है। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताऊं, बच्चा तो बच्चा, थोड़ा ही बढ़ा दो ऑपरेटर साहब, बच्चा तो बच्चा है, उसको जो समझ में आ जाए वही खेल है।
बच्चा तो बच्चा है, उसके जो भी समझ में आ जाए वही। ये बात सही है कि नहीं? बच्चा तो बच्चा, जो भी अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो वो खेल है, बात है कि नहीं? वो खेल है उसका। इसलिए अगर बच्चे को तुम अच्छी तरबियत दोगे तो वो अच्छे कामों में भी एंजॉय कर लेगा, वो अच्छे कामों में भी एंजॉय कर लेगा, इसलिए कि बच्चा है। गूंज बढ़ा, इको खूब बढ़ा दे, हेलो हेलो बढ़ा दीजिए। सबसे अगले बच्चे को इशारा मिला, खेल शुरू कर दिया, एंजॉय करने लगा, बोला बड़े प्यार में अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, क्या यार बच्चों का खेल होगा। हाय हाय हाय। दूसरे का नंबर आया, वो भी बड़े प्यार में बोला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं अपने अपने खेलों से। सुभान अल्लाह। हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को, जिन घरों में दीन का माहौल है, मैंने एक घर में देखा कई बच्चे इकट्ठे थे जलसा करते। हाँ, छोटी छोटी कुर्सी थी लगाई बच्चों ने, उसे एक को मुकर्रिर बनाया। वो जो भी उसके दिल में आ रही थी अपने दो चार बातें दीन की बता रहा था। घर वालों ने बताया हजरत हमारे बच्चे रोजाना जलसा करके खेलते हैं, क्योंकि उनके वालिदैन के दिलों में और उनकी धड़कनों में नबी के जलसे और मिलाद बस चुके हैं। जाहिर सी बात है बच्चे भी वही करेंगे, बच्चा तो बच्चा है, किसी भी काम में वो एंजॉय कर लेता है। हाय हाय हाय। किसी दूसरे का नंबर आया तो वो भी बड़े प्यार में बोला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लास्ट में अबू दरदा का शहजादा खड़ा था, बड़े प्यार से बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्तफा खुश हुए, मेरे नबी ने फरमाया अबू दरदा के बेटे इधर आ जा, तेरा खेल लाजवाब है, अपने खेल का इनाम लेता चला जा। तेरा खेल लाजवाब है, अपने खेल का जरा इनाम लेता चला जा। मुस्तफा की बारगाह में इको कम करो, मुस्तफा की बारगाह में अबू दरदा का शहजादा आया। आने के बाद में मुस्तफा के कदमे नाज को बोसा दे के खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा आका अगर आप किसी को अता कर दें तो जमाने का उसको मालदार बना देते हैं, आप किसी को अता कर दें तो जमाने भर में किसी के दर पे वो किस चौखट पर नजर नहीं आता। आका मैं तो आपकी अताओं का ख्वाहिशमंद हूँ, आका मुझे अता कर दे। करीम मुस्तफा ने कहा तेरा खेल लाजवाब, आज ऐसा इनाम मिलेगा कि इनाम लाजवाब। मेरे मुस्तफा ने इसके सर पे हाथ रखा और हाथ रख के फरमाया जा, मैंने खेल के इनाम में तुझे जन्नत का हकदार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, अजमत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, जिसके तलबों का धोबा ने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खेल का इनाम लेके अबू दरदा का बेटा घर पहुंचा है, घर गया तो मुस्कुराता जा रहा है, घर गया तो बालों को चूमता जा रहा है, घर गया तो झूमता झूमता जा रहा है। माँ ने देखा मेरे लाल गया था तो इतना खुश ना था, माँ ने कहा मेरे लाल गया था तो मुस्कुराता नहीं था, माँ ने कहा मेरे लाल कभी सर के बालों को हाथों से